Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics books of class 6. Today we will do exercise 1.3. Now students, question number 1, find HCF of each set of number using prime factorization method. ठीक है, अब ये हमने prime factorization method को यूज़ करते हुए ना HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मेथड को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि HCF क्या है। हम HCF की डेफिनेशन को रीड करते हैं। HCF की डेफिनेशन, HCF ऑफ टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स। अच्छा, HCF ये है कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है, और वो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है जो उनको डिवाइड कर रही है उसको हम कहते हैं HCF। ठीक, अब जो है ना हम इसके मेथड क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करते हैं कि जी स्टूडेंट, ये इसकी एक डेफिनेशन होगी। दूसरी इसकी डेफिनेशन, HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर विच इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या है, जो गिवन नंबर है उसका जो कॉमन फैक्टर है ना उन नंबर्स का, ठीक है, जो दो नंबर है या दो से ज़्यादा नंबर है उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना उसको जो है ना वो हम HCF कहते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये इसका जो है ना ये HCF की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये 6 एंड 9। ठीक है, अब हमने इधर 6 का जो है ना वो ले लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, ये ऐसे बनेंगे। ठीक, ये 2 के टेबल पे 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। ठीक है, ये जो है ना 6 के फैक्टर्स बन गए, ये हुआ 2 एंड 3। अब हमने जो है ना 9 के भी बना लेने हैं। ठीक है, 9 के किए तो ये 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3, 9 के आ गई ये। ठीक, अब जो है ना हमने इसमें देखना है कि इसमें जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, और वही हमारा आंसर है, वही हमारा HCF है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 3 है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 3 है तो इसका आंसर आया 3। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 25 एंड 45। इधर हम 25 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें। ठीक है, 5 टाइम्स 1। ठीक है, ये आ गया 25 का, आ गया हमारे पास 5 एंड 5, और उसके बाद 45 को 3 1 टाइम्स और 1 आगे कैरी किया, 3 5 टाइम्स 15। ठीक है, अगेन 3 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। ठीक है, 45 का है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना हमारे पास है HCF आ रहा है 5। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट 18 2 9 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। ठीक स्टूडेंट्स, इधर से आ गया 28। इसके भी आप फैक्टर्स बना लें, 1 एंड 4 एंड 7 1 टाइम्स। ठीक स्टूडेंट्स, इधर 18 का आया हमारे पास 2 3 एंड 3 एंड 28 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है ना वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए वो हमें कौन सा नज़र आ रहा है, 2। ठीक, तो HCF है हमारा इसमें 2। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है 5 6। इसका 5 का जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन 1 एक 5 और 1 नहीं होगा। ठीक है, और इसका 3 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स। जी स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया 60, आ गया 62 3 टाइम्स, अगेन 2 15 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इधर जो है ना फोर्थ पार्ट का जो है ना वो आंसर आ गया। ठीक, इसका आया 5 एंड 1। ठीक, 30 का आया 5 3 एंड 2। ठीक स्टूडेंट्स, और 60 का आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 5। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स, और इसमें देखें सबसे ग्रेटेस्ट जो है ना वो कौन सा फैक्टर है। ठीक है,
इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है ना वो हमारे पास है 5। ठीक है, ये द लास्ट पे चले गए। ठीक, तो ये हमारे पास जो है ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन HCF हमारा पास आया 5। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 14 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। 7 7 1 टाइम्स 7। ठीक, 28 को किया 2 1 एंड 4 अगेन 7 7 1 टाइम्स 7। ठीक है, 1 1 2 to 10 times to 5 times 10, 1 carry to 6 times 12, to 2 times 4 to 8 times 16, to 14 and 7 and 7 1 times 7। ठीक है, ये जो है ना इनकी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। 40 के फैक्टर्स बने 2 एंड 14 के फैक्टर्स बने 2 एंड 7। 28 के प्राइम फैक्टर्स बने 2 2 एंड 7 और ये 1 1 2 के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 7 है। ठीक है, तो इधर HCF आया हमारे पास 7 आया और ये 2 भी जो है ना इसका जो है ना कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 14। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर HCF जो है ना इसके पास जो है ना वो 14 आ गया। नाउ स्टूडेंट 6 पार्ट 36 को 2 के टेबल पे 2 1 टाइम्स 2 to 8 टाइम्स 16 to 9 टाइम्स 3 and 3 1 टाइम्स। ठीक है, 54 to 2 टाइम्स 7। ठीक है, 3 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना इधर से आ गया 108। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर ले। ठीक है, ये लास्ट पे 8 है, इट्स मीन्स कि ये 2 के टेबल पे जो है ना वो कैंसिल होगा। ठीक है, 2 5 टाइम्स 10 एंड 4 अगेन ये 2 के 2 टाइम्स 4 1 7 9 3 3 1 टाइम्स 3। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आपके पास आ गया 36 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 54 का हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, उधर से हो गया 108 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 3 एंड 3। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर HCF आ गया आपके पास, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। ठीक, दूसरा जो है ना वो भी एक 3 है। ये 3 के पास जो है ना तीनों के पास जो है ना वो 3 है। ठीक है, ये भी 3 आ गया हमारे पास और एक इधर जो है ना ये 2 है, ये मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 टाइम्स 9 9 2 टाइम्स 18। ठीक है, ये आपके पास जो है ना 18 जो है ना वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब ये एक दूसरा मेथड है। ठीक है, बहुत मज़े का मेथड है, इसको जो है ना आप समझिएगा। ठीक है, ये अब हमने जो है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। ये 170 110 से जो है ना इसको हमने डिवाइड करना है। हमने इसको डिवाइड किया ये 1 टाइम्स। ठीक है, 1 1 0, ये हमारे पास आया 6 एंड दिस इज 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है 60 रिमाइंडर आ गया। अब जो है ना हमने ये वाली जो वैल्यू है ना इधर इसको हमने 60 से डिवाइड करना है। इस तरह हमने करके इसको इधर राइट डाउन करना है। ठीक स्टूडेंट्स, इसको इधर राइट डाउन करना है। ठीक, ये हो गया। अब जो है ना आप इसको जो है ना वो डिवाइड करें। ठीक है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है। इट्स मीन्स कि इसको हमने 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हमने 1 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 60, माइनस किया तो वी गेट 50। ठीक है, 50 आ गया। अब ये इधर है और ये 60 वाली वैल्यू जो है ना इधर आएगी। अब ये जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं ना फर्दर फिर उसने डिवाइड होना है जो रिमाइंडर आएगा। ठीक, ये आपने याद रखना है। जो वैल्यू बची हुई आएगी
वो इसको डिवाइड, जिससे हमने पहले डिवाइड किया ना, फिर उसने डिवाइड होना है। ठीक, ये इधर आया 60, ये इसको 1 से डिवाइड किया, वी गेट 10। अब इधर 10 आ गया। अब ये जो 10 है ना, ये इसको 50 को डिवाइड करेगा। ठीक, और ये 10 5 टाइम्स 50। ठीक, तो इधर HCF जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होगा ना, जो सबसे लास्ट वाली चीज़ जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, वो उसका आंसर है। ठीक, तो इधर ये फिर इसका HCF है 10, दिस इज द आंसर। ठीक, अब मज़ीद हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है ना, इसको हमने डिवाइड करना है, ये बिगर वैल्यू है 2 3 4 को हमने डिवाइड करना है किससे, 104 से। ठीक है, 104 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 802। ठीक है, ये इससे आता है हमारे पास 208। ठीक, 208 आए, 14 में से जो है ना वो हमने 8 माइनस किए, वी गेट 6, और इधर 2 रह गया, ये आया 2। ठीक है, ये इधर आ गया 104। ठीक है, 104 26 को जो है ना वो 104 पे जो है ना इसको जो है ना वो डिवाइड करना आपने। ठीक, ले आया, ले आया जी स्टूडेंट्स। अब जो है ना 104 को जो है ना वो 26 से जो है ना वो अपने डिवाइड करना है। ठीक है, जो पहले डिवाइड हो रहा था उसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा। ठीक, 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ये हमारे पास 26 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 104। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये फिर इधर 26 जो है ना इसका जो है ना वो आंसर है। ठीक, HCF इसका क्या आया हमारे पास, 26। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट पे ये जो है ना हमने इधर 3996, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 10 से करें तो 4000 आ जाएगा, बिगर आ जाएगा, तो हम जो है ना 400 को जो है ना वो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 आर 36। ठीक है, इधर आया 3600। ठीक है, ये 6 आया, 9 आया, ये 3 आया। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इधर इसको 9 से डिवाइड करके ना आपके पास ये वैल्यू आई। ठीक, ये इसके बाद जो है ना हम इसको 400 से 400, ये वाली वैल्यू जिसने पहले डिवाइड किया उसने जो है ना वो डिवाइड होना है। ठीक है, ये इधर आ गई। ठीक, ये जो है ना 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से नज़र आ रहा है कि ये बिगर आ जाएगी। ये हमारे पास आया 4, और इधर जो है ना ये हमारे पास ये जिसको हमने पहले डिवाइड जिसने किया है वो 4 से जो है ना वो डिवाइड होगा, 396। ये देखें, क्योंकि ये 400 आ जाएगा, उससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 99 से, तो ये हमारे पास जो है ना आता है 936 3 36 37 38 39। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है 396। ठीक स्टूडेंट्स, तो इधर जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो हमारे पास आया 4। ठीक जी स्टूडेंट्स, इधर जो है ना जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसको पहले जो है ना हमने इसके साथ जो है ना वो डिवाइड करना है। ठीक, इधर हमारे पास है 256, इसको हमने डिवाइड करना है 96 के साथ। ठीक स्टूडेंट्स, इसको 96 के साथ आपने जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। 96 को जी स्टूडेंट्स 96 को जो है ना वो आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक है, 12 1 3 19। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 192। ठीक है, ये 2 टाइम्स 192। ठीक है, इसने इसको माइनस किया, वी गेट 4, कैरी दिया 15 में से जो है ना वो हमने 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 6। ठीक है, 64, इधर जो है ना आप जो है ना 96 आएगा। ठीक है, 96 जो पहले डिवाइड हो जिसने किया है अब वो डिवाइड होगा रिमाइंडर के साथ। ठीक, अब 64 आया, 64 जो है ना वो 1 टाइम्स ही जो है ना 64
2 एंड 3। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना 64 इधर आ गया। ठीक, अब जो है ना ये 2 से जो है ना 32 को जो है ना वो हम 2 से डिवाइड करेंगे जी, तो वो हमारे पास आता है 64। ठीक है, 32 2 टाइम्स 64। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना, अब ये इधर हमारे पास ये इसका आया, उसका जो है ना 256 और 96 का जो है ना हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 32, और इधर भी 32 है। ठीक है, फिर ये 32 पे डिवाइड होगा और ये 1 टाइम्स 32। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो लास्ट डिवाइड करने वाली चीज़ है वो क्या है हमारे पास 32। इट्स मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 32। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में ये 30, 168 एंड 288। सबसे पहले हम बड़ी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 288 को हम डिवाइड करेंगे 168 से। ठीक है, 1 से किया 168, या 0 2 एंड 1। ठीक है, 120 आ गया। अब जो डिवाइड कर रही थी वो जो है ना अब डिवाइड होगी। ठीक है, 1 से किया 128 4। ठीक है, 48 आ गया। ये अब 120 को जो है ना वो डिवाइड करेगा। ठीक है, 48 को 3 से जो है ना वो मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 24 2, ये आ रहा है 144, बिगर वैल्यू आ रही है। तो ना इसको जो है ना वो फिर हम 48 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 16 1 2 8 1 9। ठीक है, ये 96 आई 2 से डिवाइड करके। ठीक, ये हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 माइनस किए 4, और 11 रह गया। 11 में से जो है ना वो हमने 9 माइनस किए, वी गेट 24। ठीक है, 24, ये इधर 48, ये इधर जो है ना 2 टाइम्स 48 आ जाएगा। ठीक, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48, ये हमारे पास ये क्रॉस वैल्यू नीचे क्रॉस आ गया। इट्स मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 168 और 288 का वो क्या है 24। ठीक है, ये जो है ना आप बेशक इसको मेंशन कर लें, ये स्टेप 1 है। ठीक है, समझने के लिए अगर 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये इसका स्टेप 1 है। अब जो है ना हम इसका सेकंड स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2। सेकंड स्टेप क्या है, ये जो 24 है ना, ये 30 अंदर और 24 जो है ना इसको जो है ना डिवाइड करेगा। ठीक, इसने इसको किया 1 टाइम्स 24। अब ये इसने माइनस किया, वी गेट 6। ठीक है, अब 6 जो है ना वो 24। ठीक, 6 4 टाइम्स 24। ठीक, और सबसे लास्ट वाला डिजिट जिसने डिवाइड किया वो क्या है 6। इट्स मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6। ये इधर आ गया 720। 720 जो है ना वो डिवाइड करेगा 245। ठीक, ये 245 को इसने डिवाइड किया, ये इससे होगा 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 2 5 10 1 8 9 एंड 4 493 से भी करके देख लें। ठीक है, 3 5 15 1 एंड 12 13 1 6 एंड 7। ठीक है, ये बिगर वैल्यू आ गई। ठीक है, बिगर वैल्यू आ गई। इट्स मीन्स कि ये 2 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ये इधर आ गया 490। ठीक है, अब इधर 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेप 1। ठीक है, अब इसमें 3 स्टेप्स आएंगे क्योंकि 4 वैल्यूज़ है ना। इसको हमने माइनस किया, वी गेट 0, एंड 12 में से 9 माइनस किए, वी गेट 3, एंड 6 में से 4 माइनस किए, वी गेट 2। ठीक, ये इधर आया, फिर ये जिसने डिवाइड किया वो अब डिवाइड होगा। ठीक है, 1 आया 235 1। ठीक, ये इधर 15 आ गया। ये जो है ना इसको जो है ना वो डिवाइड करेगा 230। ठीक है, तो वो जो है ना 225 आता है। ठीक है, तो ये हम इधर हमने 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया गया 225। ये हमारे पास इधर आ गया 5। ठीक है, ये 5 आया, और ये जो 5 है ना ये 15 इधर गया, और 5 3 टाइम्स 15, ये इन दोनों वैल्यूज़ का 245 और 270 का जो है ना वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 5।
ठीक है, ये 5 आया। अब जो है ना ये हमारा जो था ना सारा जो था ना वो स्टेप 1 था। ये जो है ना ये सारा हमारा जो है ना वो स्टेप 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया जो है ना वो स्टेप 2। ठीक, स्टेप 2 आ गया। अब जो है ना 215 को जो है ना 215 को जो है ना आपने जो है ना वो 5 पर जो है ना वो डिवाइड करना है। ठीक है, दी स्टूडेंट्स 5 4 टाइम्स 20, 1 and 5 and 5 3 टाइम्स 15। ठीक है, ये इसी से जो है ना वो डिवाइड हो गया। ठीक है, 43 जो है ना वो आ गया। ठीक है, तो इधर जो है ना ये हमारा जिसने डिवाइड की है ये भी 5 है। ठीक है, इसने जो है ना इसको 215 को डिवाइड करने के बाद इन वैल्यूज़ का जो है ना 3 वैल्यूज़ का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो हमारे पास आया 5। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। उसके बाद जो है ना स्टेप 3 में जो है ना वो 80 को जो है ना वो हमने 5 पे डिवाइड करना है। 80 को जो है ना वो हमने 5 से डिवाइड करना है। और 5 1 टाइम्स 5 30, 5 6 टाइम 30। ठीक फ्रेंड्स, ये फिर हमारे पास 16 आंसर आ गया। और HCF इसने इसको डिवाइड किया है और हमारे पास जो है ना HCF इसका आ रहा है 5। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ 6 पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। आपने HCF बताना है किसी भी दो प्राइम नंबर्स का। ठीक है, लेट सपोज 3 कर लेते हैं और 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स के जो है ना वो दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक वो खुद होता है और एक जो होता है ना वो 1 होता है। ठीक है, दो उसके फैक्टर्स होते हैं। कोई भी प्राइम नंबर ले लें तो जो है ना उसका एक तो खुद टेबल होगा और एक 1 होगा। इट्स मीन्स के कॉमन उनमें क्या आएगा 1। ठीक है, लेट सपोज ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, 3 का जो प्राइम फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 1, ये क्या है 1। अगर आप 31 को लेते हैं और साथ जो है ना 41 को ले लेते हैं। ठीक है, 31 1 41 1, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। एंड व्हाट इज द HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज 1। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल। Now students, question number 4, can the highest common factor of 8 and 64 be greater than 8? Explain your answer. ये तो 8 से ग्रेटर नहीं हो सकता कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो है ना या तो हम इसका लेकर भी देख लेते हैं। ठीक है, 8 का आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2, और हो भी नहीं सकता है। ठीक, और ये क्योंकि कॉमन फैक्टर जब लेने हैं तो 8 से तो वो बिगर वैल्यू नहीं आएगी जो कॉमन होगी इसमें। ठीक है, इसमें जो है ना ये 6 टाइम्स 8। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो हमारा जो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 8 है। ठीक है, बिगर नहीं हो सकता। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8, इट विल नॉट बी greater than 8। ठीक, ये जो है ना ये इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना वो आंसर हो गया। Now students, question number 5, Alize has 16 science books, 28 mathematics books and 30 English books. She wants to pack these books equally without mixing the books and with no leftover. What is the greatest number of books she can put in each package? ठीक है, अब अलीजे के पास बुक्स हैं। एज बुक्स, ठीक है, साइंस 16, मैथमेटिक्स 28, इंग्लिश 30। अब हमने फाइंड आउट करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स जो है ना वो एक पैकेज के अंदर जो है ना वो कितनी आ जाएंगी। ये है, इट्स मीन्स कि हमने ना इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही हमारी ग्रेटेस्ट नंबर्स बुक होंगी जो उसके अंदर जो है ना आ जाएंगी। ठीक है, हमने इधर 16 का कर लें। ठीक है, 2 8
and 4 and 2 1 times, ठीक है। फिर 28 का 1 4 and 7 7 1 times 7, ठीक है। फिर 30 का 15 3 5 and 5 1 times 5, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना इधर हमने इसका लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 and 2 28, 2 multiply by 2 and 7 30, 2 multiply by 3 and 5, ठीक स्टूडेंट्स। अब जो है ना आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लें कि जो है ना वो क्या आ रहा है। इधर जो है ना वो आ रहा है 2, ठीक है। 2 जो है ना वो तीनों में जो है ना वो कॉमन आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व कर ली। इट्स मीन्स के ईच पैकेज हैज़ 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। टू बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। ये हम हाईएस्ट कॉमन की कितनी किताबें मैक्सिमम जो है ना वो हर सब्जेक्ट की जो है ना वो आ सकती हैं, ठीक। Now students, question number 6, there are the 50 students of grade 6, 70 students of grade 7 and 80 students of grade 8. A teacher wishes to arrange them in equal number of students in each row. Find the greatest number of students that could be arranged in a row, ठीक है। अब 50 स्टूडेंट्स ग्रेड 7 के हैं, ये हैं 80 सब उन्होंने आपको दी हुई है। अब ईच रो में जो है ना वो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं आपने, ठीक। इट्स मीन्स कि आपने जो है ना वो फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 ये हैं 50, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 ये है 70 एंड स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 ये हैं 80 स्टूडेंट्स, ठीक स्टूडेंट। ये आगे ये टोटल नंबर हो गए। अब इनका जो है ना हमने जो है ना वो HCF जो है ना वो फाइंड आउट करना है। आप इसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले मैंने क्वेश्चन किया उसमें मैंने तो जो था ना वो मेथड अप्लाई किया प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। इसमें जो है ना मैं डिवीजन मेथड का अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक। 80 को आपने डिवाइड करना है 70 पे, ठीक है। 71 टाइम्स 70 10, ये इधर 70 आया और ये 7 टाइम्स 70, ठीक है। तो इस इन दोनों वैल्यूज़ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 10, ठीक है। अब हम 50 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा हो गया स्टेप 2। 10 पे डिवाइड किया तो 5 टाइम्स, ठीक फ्रेंड्स। तो फिर जो है ना वो हमारे पास हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इसमें 10, ठीक। तो फिर हर रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स आए, 10 स्टूडेंट्स, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 7, now students, question number 7, a room is 10 meter 15 centimeter long and 80 meter and 80 centimeter wide. The floor of the room is to be paved with skate tile. What is the length of the largest tile that can be used? इट्स मीन्स कि हमने इधर HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन इधर देखें तो ये हमें जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ में दी गई, मीटर्स में सेंटीमीटर्स में। पहले जो है ना हमने इनको कन्वर्ट कर लेना है। 1 मीटर के अंदर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। इट्स मीन्स कि हमने 10 को जो है ना वो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। a room long 10 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया हुए गेट 1000 और इसमें जो है ना 15 को प्लस किया, हमारे पास आ गया 1015 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो है ना वो वाइड, रूम वाइड कितना वाइड है, 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 800 और 80 इसमें ऐड किया, हमारे पास आ गया 880, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया।
अब हमने जो है ना इधर इसका जो है ना वो HCF फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इजी मुझे लग रहा है कि वो है, आप डिवीजन मेथड इसमें यूज़ कर लें, ठीक है। 1015 को 880 पे जो है ना वो डिवाइड कर लें, तो ये जो है स्टूडेंट्स इजी मेथड जो है ना वो मुझे लग रहा है कि डिवीजन मेथड है, ठीक है। आप इसको डिवीजन से कर लें, 1015 को ऐसे अंदर और ये 880, ठीक है। 1880 5 11 में से जो है ना 8 माइनस किए हमने तो हमारे पास आया 3, इधर 9 लेफ्ट रह गया, 9 में से 8 1, ठीक है। ये 880, ठीक है। 135 में से जो है ना वो आपने 880 को जो है ना इसको जो है ना वो डिवाइड करना है, ठीक। 135 को जो है ना वो आप 6 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 6 5 30, 2 6 1 6 7 8, ये आ गया 8 10, इधर आया 70, ये 135, 72 टाइम्स 140 होता है, तो जो है ना वो हम 1 टाइम्स ही रखेंगे, ठीक है। 1 टाइम्स 70 सब्ट्रैक्ट करके आया 5, और 13 में से हमने 7 माइनस किए, यू गेट 5, ठीक है। इधर आ गया 70, ठीक है। 55 1 टाइम्स 55, ठीक। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको, 10 में से 5 5 और 6 में से 15, ठीक है। इधर 55, ठीक है। इधर आपने जो है ना 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 45, इधर आता है 10 और इधर 15, ठीक। इधर जो है ना आपने 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 5, ठीक है। ये भी लंबा सा क्वेश्चन, ठीक है। ये इधर जो है ना 10 अब जो है ना इधर जो है ना वो डिवाइड होगा, ठीक स्टूडेंट्स, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना अब 10 इस पे डिवाइड होगा, ठीक है। और ये 2 टाइम्स 10, ठीक। तो ये हमारे पास HCF क्या आया 5, HCF 5। तो जो है ना फिर हमारी वो टाइल क्या होगी, लार्जेस्ट टाइल कौन सी होगी, टाइल का जो साइज होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन नंबर 7 is solved. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of self. Allah Hafiz.